नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट वेलबींग में। दोस्तों इस वक्त मैं ट्रेन में हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। मैं अभी वापस रतलाम जा रहा हूँ। तो एक सोचा, एक कमेंट आया था। अतुल चौहान नाम के एक हमारे सदस्य हैं, हमारे परिवार के एक बहुत ही अनमोल हिस्से हैं। उन्होंने कमेंट किया था कि क्या होम्योपैथी जो है वो सच में काम करती है, और क्या मतलब मेरी क्या राय है इसके ऊपर। तो दोस्तों इन्होंने बहुत ही एक अच्छा सवाल पूछा है, तो सोचा मैं इसके ऊपर उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जनरली सबको मालूम होना चाहिए। दोस्तों शुरुआत होती है इसकी 18th सेंचुरी में। एक जर्मन डॉक्टर थे, MBBS MD, बहुत बड़े डॉक्टर थे। तो उस वक्त जो MBBS के जो तरीके होते थे, जो मतलब मॉडर्न मेडिसिन के जो एलोपैथी के जो तरीके होते थे, ब्लड लेटिंग, ऑपरेशन के दौरान दर्द वगैरह, और उनके जो तरीके हैं, जो मेडिसिन हैं, उनसे उनके द्वारा जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो वो उनको पसंद नहीं थे। तो उनको वो चाहते थे कि कोई एक ऐसा वो तरीका अपनाए जिसकी वजह से मतलब पेन भी ना हो और वो इंसान जो है वो ठीक भी हो जाए। तो सैमुअल हैनीमन नाम के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर सैमुअल हैनीमन। उन्होंने इसका जो है उसकी नींव रखी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने होम्योपैथी डिस्कवर की, जबकि रियलिटी में उन्होंने ही होम्योपैथ की डिस्कवरी की और उन्होंने नींव रखी है इसकी। तो सैमुअल हैनीमन, उनको ये श्रेय दिया जाता है। अब सवाल आता है कि क्या होम्योपैथी सच में काम करती, क्या ये कारगर है? तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि होम्योपैथी के जो 3 बेसिक जो रूल्स हैं वो क्या है। 3 बेसिक रूल्स कहो या फिर डिसिप्लिन्स कहो, या फिर उनके जो जड़ है, वो जो मेन रूट क्या है उनका। तो सबसे पहला रूट तो है इनका लाइक क्योर्स लाइक। तो दोस्तों लाइक क्योर्स लाइक का मतलब है कि सपोज आपको बुखार है, तो बुखार को क्योर करने के लिए आपको एक ऐसी ही दवाई दी जाएगी, एक ऐसी ही मेडिसिन दी जाएगी जो कि बुखार कॉज करता हो, जैसे कि बेलाडोना। तो बुखार के वक्त होम्योपैथी में, शायद मैं एक्चुअली होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता। लेकिन जितना मैंने इस कमेंट को पढ़ा और फिर उस कमेंट को पढ़ने के बाद में मैंने थोड़ा होम्योपैथी के बारे में पढ़ा, जितना मुझे समझ में आया मैं बताऊँगा। इसके अलावा मेडबायो नामक एक मेडबायो ज्ञान जिनका नामक एक यूट्यूब चैनल है, मेरे फ्रेंड का ही है। वो एक होम्योपैथिक फिजिशियन है। आप उनसे और अच्छे से जान सकते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा। और अतुल चौहान जी, आप अतुल चौहान जी, आप वो चैनल विजिट करिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आपके लिए मोर डिटेल वीडियो लेके आए होम्योपैथी के ऊपर। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लाइक क्योर्स लाइक, मतलब अगर आपको बुखार है तो होम्योपैथी में वो देते हैं बेलाडोना। तो बेलाडोना क्या करती है? बेलाडोना एक्चुअली कॉज करती है फीवर को। तो जो चीज़ कॉज करती है उसी से ठीक करना, ये होम्योपैथी का सबसे पहला नियम है, यानी सबसे पहला बेसिक रूल है। और दूसरा आता है इसका पोटेंटाइजेशन या फिर डाइल्यूशन। अब ये पोटेंटाइजेशन या फिर डाइल्यूशन क्या होता है? जैसे कि जिसकी भी आपको मेडिसिन बनानी है, जैसे कि बेलाडोना की मेडिसिन बनानी है, तुलसी की मेडिसिन बनानी है, तो तुलसी या फिर बेलाडोना को जो है वो अल्कोहल में डिसॉल्व किया जाएगा। फिर उसमें से एक पार्ट लेके एक पार्ट निकाल देंगे, एक पार्ट निकाल के 9 पार्ट्स ऑफ वाटर में ऐड कर देंगे। मतलब एक पार्ट किसका डिसॉल्व्ड जो सोल्यूट रहेगा, वो जो तुलसी का जो तुलसी रहेगा या बेलाडोना रहेगा, अल्कोहल का वो हिस्सा, एक पार्ट उसका, और 9 पार्ट्स वाटर का। ठीक है, तो ये हो गया 1x। अभी इसको क्या इसको फिर उसमें से वापस एक पार्ट लेंगे और फिर वापस 9 पार्ट्स ऑफ वाटर में ऐड करेंगे, तो वो हो जाएगा 2x। ऐसे ही करते जाएंगे, तो ऐसे ही 3x 4x 5x 6x ऐसे अलग अलग मिलते हैं। तो अगर ये 20x तक पहुंच जाता है, इसका मतलब है कि आप एस्प्रिन या फिर पैरासीटामोल की एक जो छोटी टैबलेट होती है उसको अटलांटिक ओशन में डालने जितना, मतलब एक क्या कह सकते हैं, इतनी सी टैबलेट उसको इतने सारे पानी में डाल दिया, और लेकिन उसकी पोटेंसी बढ़ गई। मतलब वो उतनी ही ज़्यादा कारगर है, जितनी ज़्यादा पोटेंसी उसकी रहेगी वो उतनी ज़्यादा कारगर लेगी। लेकिन जनरली हम लोग क्या समझते हैं, सपोज़ अगर मैं शुगर सिरप जो रहता है, यानी छाछनी जिसको हम कहते हैं, वो मैं 1 चम्मच लेता हूँ और 1 गिलास पानी में डालता हूँ, तो उसकी मिठास थोड़ी कम हो जाएगी। छाछनी की मिठास ज़्यादा रहती है, ठीक है।
और उसको ग्लास में डालूंगा पानी में, तो उसकी थोड़ी मिठास कम हो जाएगी। उसमें से फिर 1 चम्मच निकाल के 1 गिलास पानी में डालूंगा और मिठास कम हो जाएगी। ऐसे करता जाऊँगा, मिठास कम होती जाती है। तो ये होम्योपैथी की ये जैसे ही एक पार्ट अल्कोहल वापस निकाल के दूसरे पानी में वापस 9 पार्ट्स ऑफ वाटर में डालेंगे, तो उसकी पोटेंसी कैसे बढ़ती है। इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो ये है, उनका है क्या कहते हैं उसे, शायद सक्सेशन कहते हैं। सक्सेशन मतलब उसको हिलाना कह सकते हैं। मिक्सिंग मतलब जितनी बार वो पोटेंसी के, जैसे कि 1 पार्ट अल्कोहल में मतलब मेडिसिन ली, उसको अल्कोहल में मिक्स कर दिया, पूरा डिसोल्यूट कर दिया। फिर डिसॉल्व करने के बाद में उसमें से 1 चम्मच लिया, 1 गिलास पानी में डाला 9 पार्ट्स ऑफ वाटर में, ठीक है, ये हो गई 1x। उसमें से वापस 1 लिया, वापस 9 पार्ट्स ऑफ वाटर में डाला। तो जितनी बार ये होता है, जैसे कि 1x पूरा हुआ, फिर उसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब मिक्स करने से क्या है कि अभी एक कंसेप्ट है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में क्या है, मेमोरीज रहती है, ये फैक्ट है। अब ये मिक्स जब करेंगे तो मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो है वाटर मॉलिक्यूल के हर एक मॉलिक्यूल, हर एक एटम में मेमोरी स्टोर हो जाएगी। जब वो मेमोरी स्टोर हो जाएगी तो उसके हर एक पार्ट में क्या रहेगा, एक कह सकते हैं कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी रहेगी। हर एक मॉलिक्यूल के में वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी रहेगी। ऐसे ही वो जितनी बार करेंगे मेडिसिनल प्रॉपर्टी, मतलब मॉलिक्यूल जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, हर मॉलिक्यूल के में मेडिसिनल प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में मेमोरी स्टोर रहती है। तो ऐसे उसकी पोटेंसी बढ़ती है। अब एक और चीज़ आती है 30C। अब एक्स के फॉर्म में भी बिकता है, 1x 2x 3x 4x ऐसे ऐसे ऐसे, और सी के फॉर्म में भी बिकता है। अब सी का मतलब ये है कि एक पार्ट जो सोल्यूट रहेगा उसको 99 पार्ट्स ऑफ वाटर में ऐड करते हैं। इसका मतलब है कि जब 30C हो जाएगा, मतलब 1 मिलियन बिलियन 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 8 टाइम्स बिलियन, मतलब इतने क्वांटिटी ऑफ वाटर हो जाएगा, उसमें 1 पार्ट मेडिसिन का रहेगा, वो उतनी ही ज़्यादा कारगर रहेगी। तो ऐसे ही इनके जो ये जो 3 बेसिक रूल्स हैं वो चलते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ रहती है, इनकी एक और रूल रहता है प्लेसिबो इफेक्ट। अब प्लेसिबो इफेक्ट को कैसे समझें। सपोज़ आप कहीं किसी के रिश्तेदारों के घर गए हैं या फिर कहीं पे भी गए हैं, वहाँ पर आपको मन मचला रहा है कि यार मेरे को अजीब सा लग रहा है, बस एक बार घर चला जाऊँ, मैं एकदम ठीक हो जाऊँगा। तो ऐसे ही प्लेसिबो इफेक्ट यही रहता है। और सही में अब जब वाकई में जब आप घर जाते हैं तो आप एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। तो वो कैसे, आपकी जो थिंकिंग है इसके वजह से, तो इसी को कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। अब होम्योपैथी जो है वो कम्प्लीटली प्लेसिबो इफेक्ट पे डिपेंड करती है। नॉट कम्प्लीटली मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करती है, वो प्लेसिबो इफेक्ट में डिपेंड करती है। अब अगर आप सोचेंगे कि नहीं ये मेडिसिन मेरे पे बिल्कुल काम नहीं करेगी, मैं ले लूँगा फिर भी काम नहीं करेगी, तो वो सच में काम नहीं करेगी, क्योंकि आपकी थिंकिंग उस लेवल तक आपके मन में बैठ गई है। और अगर आप सर दर्द के लिए आप सोचेंगे कि मैं पानी पी लेता हूँ फिर भी मेरा सर दर्द ठीक हो जाता है, आप थिंकिंग इतनी स्ट्रॉन्ग बैठा देते हैं, तो सही में पानी से ही ठीक हो जाता है। तो प्लेसिबो इफेक्ट, प्लेसिबो भी बहुत ही, प्लेसिबो को बियॉन्ड आई डोंट थिंक होम्योपैथी है, लेकिन आप एक होम्योपैथी वालों से पूछ सकते हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट कितना काम करती है इसमें। तो आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो अब पहले से ही आप अपनी थिंकिंग बैठा के रखेंगे, हाँ मैं ठीक हो जाऊँगा भले मैं कुछ भी लूँ। और इसी के अलावा कुछ होम्योपैथी में नियम रहते हैं, जैसे कि अगर आप पहले तो खैर जो सैमुअल हैनीमैन के जो नियम हैं वो तो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, एकदम सात्विक नियम कह सकते हैं। जैसे कि आप अगर होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको अल्कोहल, प्याज, लहसुन, उसके अलावा बैड थॉट्स, पोर्नोग्राफी, मैस्टरबेशन, इन सारी चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, तभी ये मेडिसिन आप पे काम करेगी। तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं। आज के दिन बहुत सारे नियम को क्या एक्सक्लूड कर दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से वो नियम फॉलो होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं होम्योपैथी की जो कंसेप्ट्स हैं, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं आयुर्वेद से बहुत मिलते जुलते हैं। तो मेरी राय क्या है इसमें, तो अतुल चावान जी मेरी राय क्या है, होम्योपैथी इज़ द बेस्ट मॉडर्न मेडिसिन। मैं कहूँगा मॉडर्न मेडिसिन मतलब एलोपैथी नहीं, आई थिंक होम्योपैथी इज़ द बेस्ट मॉडर्न मेडिसिन
एलोपैथी की ज़रूरत नहीं है। 99% ऑफ द सिक पॉपुलेशन को एलोपैथी की ज़रूरत नहीं है। 99% ऑफ द सिक पॉपुलेशन को ज़रूरत है आयुर्वेद, होम्योपैथी जैसे मेडिसिन की के साइन पैथी की, मेडिसिन साइंस की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फ़िलहाल सॉरी, फ़िलहाल मैं अभी फ़िलहाल पहुंचने वाला हूं पाली जंक्शन नामक एक जस्ट पहुंचने वाला हूं। तो आप लोग एक और चीज़ कमेंट में बताइए, क्या मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूं, क्योंकि मेरा मन कर रहा है मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूं। आप बताइए, अगर मुझे पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं कि हाँ आप व्लॉगिंग स्टार्ट करिए, मैं मेरी जो डेली रूटीन क्या रहते हैं, मैं रोज़ क्या करता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। तो ये वाला जो छोटा सा हिस्सा है ये ब्लॉगिंग का, ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि मैं ब्लॉगिंग करूँ या ना करूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और अतुल चौहान, आपने जो कमेंट पूछा वो बहुत ही अच्छा था। ये आपका मैंने जो रिप्लाई दिया, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा अगले हफ्ते, आने वाले मंडे को ये वीडियो 100% आ जाएगी। मतलब जब ये वीडियो डलेगी तो मंडे ही होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतने, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून। नमस्कार।